अस्सलाम वालेकुम। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की हुई है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ अब हम आज हमने पढ़नी है। पहले भी मैंने आपको इसका लेक्चर भेजा था, लेकिन वो क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं ये लेक्चर दोबारा आपको भेज रहा हूँ। इसमें राइटिंग जो है वो क्लियर है, और इसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और फिर उसकी चंद एक एग्ज़ाम्पल करनी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन भी हो सकती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन भी हो सकती है, लेकिन आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करती है जब सैम्पल साइज हम लार्ज करते जाएंगे। जैसे जैसे हम सैम्पल साइज लार्ज करते जाएंगे, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो नॉर्मल होती जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव कि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, यानी ये इस पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप सैम्पल साइज बढ़ाते जाएंगे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करती जाएगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। ये आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ रिलेटेड नहीं है। दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो न्यूमेरिकल जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ रिलेटेड है, और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिग्मा के म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक्स बार जो होता है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, और म्यू जो है पॉपुलेशन का मीन होता है। इसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन फिर हम निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये हो गई। और नंबर 3 ये है कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है। सिग्मा स्क्वायर का मतलब है पॉपुलेशन वेरिएंस और स्मॉल एन का मतलब है सैम्पल साइज। जब हम सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं, डब्ल्यू आर का मतलब है जब हम सैम्पल विद रिप्लेसमेंट लेते हैं, विदाउट नहीं, डब्ल्यू आर का मतलब है विद रिप्लेसमेंट। और अगर डब्ल्यू ओ आर लिखा होगा तो इसका मतलब होगा विद आउट रिप्लेसमेंट। और अगर हम सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करें तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का मतलब है वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये इज इक्वल टू होगा सिग्मा स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस स्मॉल एन ओवर एन माइनस 1। ये कब होता है? जब आप सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे। तो फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, मैंने लिखी है नीचे। तो सबसे पहली एग्जांपल ये है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने फाइंड आउट करना है। इसमें सिग्मा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू 5 दी हुई है और एन की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हम ये ऊपर वाली जो थर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन जब सैम्पल विद रिप्लेसमेंट, विदाउट नहीं विद रिप्लेसमेंट आप ड्रा करते हैं। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 2 है, तो ये 5 ओवर 2 हम करेंगे तो 2.5 सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू निकल आएगी। तो सिंपल सा सोल्यूशन है। आपके पास जो प्रॉपर्टी है इसमें वेरिएंस वाली प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो एग्जांपल है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। इसमें ये दिया हुआ है फाइंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल 10 एंड सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करने, और एन कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो भी यहाँ दी हुई है। तो आप देखें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जब आप सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करते हैं तो ये बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 10 है, स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, कैपिटल एन की वैल्यू 6 है, स्मॉल एन की वैल्यू फिर 2 पुट की आपने, और फिर नीचे 7 माइनस 1 हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 25/6 इसका आंसर आता है। ये आगे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स में। तो ये क्या है, उस वक्त सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू निकालना है जब आप सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करते हैं। तो अब इसमें इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपको सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू दी हुई हो और सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू आपने निकालनी हो। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 2.5 है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकालनी है और एन 2 है। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन
तो इसमें विद रिप्लेसमेंट वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला लगाते तो उसमें कैपिटल एन की वैल्यू भी होनी चाहिए थी। तो क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम सिंपल सा विद रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला लिखेंगे कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू 2.5 है, उसकी जगह पे 2.5 आपने लिख दिया और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई और एन की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो ये नीचे जो 2 है वह दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 5 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में स्टैंडर्ड एरर की जो है वो डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड एरर एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी वेरिएंस निकाल के अगर उसकी हम जदर ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड एरर हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये होता स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। और कैसे निकाला जाता है? वेरिएंस लेके उसकी ज़्यादा ले लें, सिंपल वही स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं फिर उसकी ज़्यादा ले लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट उसकी हम ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। लेकिन क्योंकि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है इसलिए इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। एस डाल के फिर फुल स्टॉप फिर ई लिखने का मतलब है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन होगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स सैम्पल मीन भी हो सकता है, वो सैम्पल वेरिएंस भी हो सकता है, वो सैम्पल प्रपोर्शन भी हो सकती है, वो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू सैम्पल मीन भी हो सकता है। तो अगर वो सैम्पल मीन होगा तो ये सिग्मा ओवर एन के इक्वल होगा अगर सैम्पल विद रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे, और अगर विद रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे तो फिर ये सिग्मा ओवर एन अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 के बराबर होगा। किसका? स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन व्हेन सैम्पल आर ड्रॉन विद आर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपकी प्रपोर्शन की हो तो फिर स्टैंडर्ड एरर जो होगा पी क्यू ओवर एन अंडर रूट के बराबर होगा। तो अब ये आपके जो प्रॉब्लम है ये भी वाज़ेह नज़र आ रही है और जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो भी आराम से पढ़ी जा रही है। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ भी आ जाएगी और पढ़ने में भी कोई मसला नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।